आगे की कार्यवाही निकलकर सामने आती है। बात करेंगे दिल्ली की, जहां आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें सभी बीजेपी के राज्य के सभी प्रदेश अध्यक्ष जुड़ने वाले हैं। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुटे हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर से। जी गब्बर जी, दिल्ली में आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर की बीजेपी की बैठक है और क्योंकि ये दिल्ली मुख्यालय में बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें कहा जाए कि सभी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वह शामिल हो रहे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से विष्णु दत्त शर्मा है जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो सांसद भी है। इसी के साथ में आपको बता दें कि हितानंद शर्मा जी है वह भी। तो ये दोनों बड़े पदाधिकारी है जो दोनों इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बैठक है आगामी रणनीति को लेकर के ये बैठक की जा रही है। साथ ही संगठन के कामकाज के साथ में उसकी कसावट को लेकर के भी ये बैठक की जा रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में कांग्रेस की भी बैठक हुई थी, इसी तरह से तो इसी तरह से अब बीजेपी की भी एक आज बैठक होने जा रही है। वो बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय स्तर की ये बैठक है जिसमें वी डी शर्मा और हितानंद जी कहा जाए कि शामिल होने पहुंचे हैं। इधर दूसरी तरफ हम बात करें तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है और संगठन पर कहा जाए कि जोर दे रही है। इसी के साथ में प्रदेश के सभी जिलों में जहां भी पीसीसी ड्यूटी पटवारी जा रहे हैं वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर बंगाल की घटना को लेकर के मध्य प्रदेश के समेत राजधानी में भी हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां अभी तक सरकारी हॉस्पिटल है जो जैसे कि आपका भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो हमीदिया अस्पताल, वहां के भी कहा जाए मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंच गए थे। लेकिन आज से जो निजी हॉस्पिटल है वह भी हड़ताल पर है और उनका जो मानना है कि जो ये घटना हुई है, घटना में जो दोषी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इधर दूसरी तरफ बात करें बयानबाजी की, राजनीति की, तो राजनीति की बयानबाजी को लेकर के जब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जो कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में देश में अगर इसी तरह से राजनीति चलती रही तो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास में कब जनता घुस जाएगी कह नहीं सकते हैं और अगला नंबर अब भारत का है। तो इधर दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया था और कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में सज्जन सिंह वर्मा को मच्छर और खटमल बताया था। उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में शेर और शेरियां रहती है। अब लेकिन इसमें एक और नया मामला निकल के सामने आया। बीजेपी की विधायक है पन्नालाल शाक्य जो कि गुना से हैं और उन्होंने 14 तारीख को जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में सांसदों को लुच्चा बता दिया था और ये कहा था कि ऐसे ही हालात अगर रहे तो फिर हिंदुस्तान में भी वही हालात होंगे जो बांग्लादेश में है। इसको लेकर के अब कांग्रेस फिर हमलावर हो गई है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए जैसे कांग्रेस ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि कैलाश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि देश में शेर और शेरनियां हैं और मच्छर और खटमल की संज्ञा दे रहे हैं तो अब लुच्चे पुराण पर भी बोले। कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो राजनीति है अपशब्द की तरफ जाती दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के, कामकाज की बात ना हो करके और अब बयानबाजी पर राजनीति बहुत तेजी से चल रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि आज जो मामला निकल के सामने अब आया है ये 2 दिन पुराना है, चूंकि पन्नालाल शाक्य का 14 तारीख का वीडियो है, लेकिन अब उसी मामले को कांग्रेस कहा जाए उठा रही है। जी गब्बर जी, साथ ही साथ एक सवाल, मौसम को लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? 3 दिन तक लगातार बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 3 दिन भारी बारिश होगी, तो बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि मौसम विभाग ने जो कहा है हो सकता है कि बारिश हो। लेकिन अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में बिल्कुल बादल साफ है, मौसम खुला हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि उमस है ना, जो थोड़ी उमस महसूस हो रही है लोगों के लिए कि जो जिस तरह से गर्मी जैसी लगती है
लेकिन छांव है, बादल कहा जाए साफ है, लेकिन जो धूप है, धूप की अभी नहीं निकली है, थोड़ी छांव है, तो इससे लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है। लेकिन मौसम का जो मिजाज है वो उमस वाला मिजाज है, तो ऐसे में महसूस भी हो रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो हो सकता है कि शाम के वक्त में बारिश हो। और जो जैसे कहा गया है कि चंबल है, आपका बुंदेलखंड है, आपका नर्मदापुरम है, तो इधर ऐसे इलाकों में अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने, लेकिन अब देखना है कि ये बारिश होती है या फिर नहीं होती है, ये तो नहीं कहेंगे। लेकिन जो मौसम विभाग ने जैसे कि अभी तक जो भी अनुमान दिए हैं, लगभग वो पूरे होते दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बारिश भी हो, लेकिन फिलहाल में वर्तमान में अभी मौसम साफ है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गब्बर जी। तो ये थे हमारे संवाददाता भोपाल से, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में बड़ी बैठक बीजेपी की आयोजित होने वाली, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो करेंगे, और इसमें बीजेपी के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इधर बात करेंगे डॉक्टर